हेलो फ्रेंड्स, फिर आपके सामने नए विचारों के साथ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैंने किताब पढ़ी आपकी जीत, जिसके लेखक शिव खेड़ा हैं। उसमें अध्याय नंबर 7 है। तो उसमें मैंने कहानी पढ़ी जीवन। एक कहानी में एक पार्ट पढ़ा, चैप्टर एक वो पैराग्राफ, जीवन एक गूंज है दोस्तों। जीवन यानी कि गूंज, जो आवाज़ सराउंड होती है, जो घूम के वापस आती है दोस्तों। तो उसमें मैंने पढ़ा, एक बच्चा अपनी माँ से नाराज होके अपनी माँ को मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ ऐसा कहने लगा। और मम्मी के डर के मारे कि मेरे को मम्मी डांटेगी या मारेगी, वो घर से भाग गया और एक पहाड़ी पर चला गया दोस्तों। पहाड़ी पे जाकर उसने वही शब्द दोहराए, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जो शब्द उसने दोहराए थे वो गूंज के वापस उसके कानों में आए। तो बच्चा डर गया। उसका ये पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसे आवाज़ गूंज के वापस आती है। उसे पहाड़ी में उसे पता नहीं था, पहाड़ों में। तो वो डर के मारे वापस घर पे आ गया दोस्तों। और घर पर आकर उसने अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी, उस पहाड़ी में एक गंदा बच्चा रहता है जो कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो माता को उसकी बात सुनी और उसने फिर उसकी माता ने उससे कहा कि बेटा, तुम ये शब्द दोहराओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उन शब्द को जाके फिर पहाड़ी में जाके इसको दोहराओ जाके। तो बच्चे ने ऐसा ही किया, वो पहाड़ी में दोबारा गया और वहाँ जाकर उसने फिर यही कहा जो उसकी माता ने कहा था। ये शब्द बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वही शब्द वापस उसको लौट के आए दोस्तों। तो बच्चा समझ गया, उसका पहला एक्सपीरियंस था। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, वहाँ पे अब एक अच्छा बच्चा रहता है जो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख लेनी है, जो भी हम इस दुनिया में, इस समाज में, इस यूनिवर्स में देंगे वो ही वापस हमारे पास आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमें दुनिया में देना ही है, समाज में देना है, इस यूनिवर्स में देना है, तो अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी आदतें और दूसरे का भला, ये हमेशा करें। कभी ये कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत चुभना दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है। एक उदाहरण बताता हूँ। एक देश में दो लड़के थे, हेनरी फोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसी कुछ नाम था उसका। उसमें पढ़ रहे थे। तो उनके पास पैसे की कमी पड़ी। तो उन्होंने, उस टाइम के मशहूर वायलिन वादक थे, नेगेसी कुछ ऐसी करके थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं है। उन्होंने कॉलेज में बुलाना चाहा कि हम उसको कॉलेज में बुलाएंगे, तो उसके वायलिन से वह जो पैसे कमेंगे उससे हम अपना पढ़ाई और रहने का खर्चा चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उस वायलिन वादक के मैनेजर ने उनसे, दोनों लड़कों से 2,000 रुपये का एडवांस या 2,000 रुपये मांगे कि 2,000 डॉलर, सॉरी 2,000 डॉलर उनको बताए चार्ज। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा, 2,000 डॉलर बहुत ज़्यादा थे। मगर उन लड़कों ने ये कोशिश करके कि हाँ चलो, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम 2,000 डॉलर देंगे। और उन्होंने अपने कॉलेज में बहुत प्रचार प्रसार करा, बहुत बहुत चारों तरफ फैलाया। जैसे तैसे करके वो 1,600 डॉलर ही कमा पाए दोस्तों। 1,600 डॉलर लेके वो उस वायलिन वादक के पास गए। उनसे कहा कि ये 1,600 डॉलर इकट्ठे हो पाए हैं, हम आपको ये देते हैं और आपसे एक करार करते हैं कि 400 डॉलर हम आपको बाद में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उन्होंने उससे करार किया। तो उस वायलिन वादक ने वो करार को फाड़ दिया और उसने उनसे कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इसमें से पहले तुम अपनी मेहनत का पैसा निकालो और इसमें से प्रॉफिट में से जो बचे उसमें 10% रख लो और जो बचे वो मेरे को दे दो। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसे वायलिन वादक को दे दिया और वो वहाँ से चले गए। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो वायलिन वादक पोलैंड के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व युद्ध के बाद वहाँ खाने की बड़ी आपदा होगी, खाने के लिए लोगों को पास नहीं था, भूखमरी होने लगी। तो
उनकी मदद यूएस से फूड हर कुछ करके था कि वो पूरी कर सकता था। तो उन्होंने उससे कहा, और उसके अधिकारी वो जो उसका अधिकारी था वही उसकी उनकी आपूर्ति पूरी कर सकता था। तो उस अधिकारी ने जल्द से जल्द कई हजार टन गेहूं पोलैंड भेज दिया दोस्तों। और जब वहाँ पर भुखमरी कम हुई तो वहाँ के प्रधानमंत्री यूएस से वहाँ पर गए, यूएस से गए उनसे मिलने, उस अधिकारी से मिलने और उनको धन्यवाद देने गए। तो उस अधिकारी ने कहा, नहीं सर प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद नहीं होगा पर मुझे याद है, जब आप मेरी यूनिवर्सिटी में वायलिन वादन करने आए थे और मेरे पास पैसे कम रह गए थे, तो आपने जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया था, तो अब मेरा हक और मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपकी सहायता करूँ, आपकी मदद करूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, हम जैसा समाज में देंगे, जैसा इस ब्रह्मांड में देंगे, जैसे दुनिया को देंगे, जैसा हम लोगों को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें हमेशा अच्छा ही देना चाहिए, अच्छा ही समझना चाहिए, नहीं तो जो जैसा हम देंगे वो वैसा ही गूंज के हमें वापस आएगा दोस्तों। तो जब हमें दुनिया में देना है तो प्यार दें, सफलता के लिए लोग बागों को अवसर करें, उनका मोटिवेशन करें दोस्तों, अच्छी बातें उन्हें दें, अच्छे विचार उन्हें दें, ताकि उनका अच्छा हो और उनका अच्छा हो तो दोस्तों हमारे भी अच्छा हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को हमेशा समाज में, देश में, प्रदेश में और अपने आसपास के लोगों को, व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें कहना चाहिए, अच्छा ही देना चाहिए और उनका हमेशा भला करना चाहिए दोस्तों, जैसे भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम पे दोस्तों। तो दोस्तों मेरी कहानी और मेरी बात का यही मतलब है कि अच्छा दो तो अच्छा मिलेगा। तो अच्छी तरह से सोच समझ के किसी को बात कहनी चाहिए, गलत बात नहीं कहनी चाहिए हमें, और अच्छा ही हमेशा समाज में देना चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने समाज में, अपने आसपास, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में अच्छी बातें दीजिए, अच्छी आदतें दीजिए, लोग बागों को सफलता के लिए अग्रसर कीजिए, उन्हें मोटिवेशन कीजिए, सकारात्मकता के उनके अंदर डालिए, सकारात्मकता अपने अंदर रखिए। तो हमेशा हमें अच्छा हम देंगे, अच्छा ही हमें मिलेगा और ऐसे ही हम फल फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दो, दुनिया में अच्छा दो, समाज को अच्छा दो और खुद भी अच्छा लो दोस्तों। तो जैसा देंगे हम वैसा मिलेगा, तो अच्छा देंगे अच्छा ही मिलेगा। यही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे नमस्कार करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।